काबिल कदर अफाजिल उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मस्जिद, कौम के गयूर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों और अजीज बच्चों, सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसके फजल से, उसकी तौफीक से हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि अल्लाह के दीन की कुछ बातें मालूम करें और अपनी अपनी इस्लाह करें। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का जो इज्तिमा रखा गया है हमारी इस्लाह के हवाले से, जो हर महीना पाबंदी के साथ इस मस्जिद में मुनक्किद किया जा रहा है, हकीकी मानों में ये बहुत ही लायक तहसीन और बहुत ही अहम काम है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे नौजवान फिक्री गुमराहियों के खिलाफ या फिक्री गुमराहियों में मुब्तला नहीं होंगे, बल्कि वो अपने मनहज से और अपने तालीमात से वाबस्ता रहेंगे। हमारे नौजवानों का और कौम का शऊर भी बेदार रहेगा। ये बहुत ही अहम बात है। इस हैसियत से भी कि आजकल इल्म का इनकलाब चल रहा है, लोग तहकीक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसीलिए अहले बातिल बहुत ही परेशान है कि अपनी नई नस्ल को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश करें। इसीलिए आप देखेंगे कि वो लोग नित नए प्रोग्राम लगा रहे हैं। क्यों? ताकि वो बातिल के अंदर मुब्तला रहें, अपने ख़ानदानी रस्म रिवाज और चलती हुई बड़े लोगों की आदतों में भटकते रहें, उन तक हक ना पहुँचे। कि उनको ये खौफ होने लगा कि अगर हमारे बच्चे जाकर सही दीन सीख जाएंगे तो हमारा ख़ानदानी दीन ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे ये जो इज्तिमाअत हैं वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और नफ़ाबख्श साबित होंगे। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारी अपनी अहले हदीस मसाजिद में हर रोज़ किसी न किसी नमाज में इंसानियत को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। कभी कुरान मजीद की तफसीर की शक्ल में, कभी दर्स हदीस की शक्ल में। अगर कभी कोई आलिम दीन आ जाता है तो इस्तक़बालिया के तौर पर कुछ देर उस आलिम दीन से एक 10-15 मिनट का खिताब हो ही जाता है। तो इसके ज़रिए से हमारे पास इल्म की तजदीद होती ही रहती है। आप देखते होंगे कि अहले तशरीह वगैरह अब पाबंदी के साथ हफ्तेवारी इज्तिमाअत मुकर्रर कर रहे हैं ताकि अपने नौजवानों को बंदिश में रख सकें। तो ऐसे मजीद इज्तिमाअत ज़िम्मेदारान मुनक्किद करने चाहिए ताकि हमारे नौजवानों को फिक्री गलतियों से बचाया जा सके। कैसे? आप ये न समझें कि हमारे नौजवान गुमराह नहीं हो रहे। हमारे नौजवान गुमराही की एक नई सिमत में चल रहे हैं जिसका हम लोगों को एहसास नहीं है। मैं हमारे नौजवानों की बात जब कहता हूँ तो उसका मतलब आम मुसलमान नहीं है, बल्कि हम हमारे जमात, सलफी जमात, अहले हदीस जमात के नौजवान फिक्री खिलाफाजियाँ खा रहे हैं आजकल।
वो किस तरीके से कि वो व्हाट्सएप पर मीडिया के दीवाने हो गए और गैर मनहजी जो भी दुरूस आते हैं उसको शौक से हमारे नौजवान देखने के आदी बन गए। और कमाल तो ये है कि वो लोग वैसे क्लिप अपने उलमा को भी भेज देते। ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, सुनिए आप। तो ऐसी फिक्री खिलाफियों में मुब्तला होकर हमारे नौजवान या तो मिर्जा इंजीनियर के पैरोकार बन रहे हैं, या तो एक बंदा मोहम्मद शेख के नाम से पैदा हो गया उसके फॉलोअर बन रहे हैं। ऐसी फिक्री खिलाफती। तो नौजवानों को ऐसी फिक्री खिलाफतियों से महफूज रखने का एक तरीका यह है कि तसलसल के साथ इज्तिमात रखे जाएं और हमारे उलमा की जो है सोहबत उनको मिल जाए तो इंशाअल्लाह वो ऐसी गुमराहियों से बचते रहें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये इज्तिमा हमारे नौजवानों को हर किस्म की गुमराहियों से महफूज रखेगा और उनको हिदायत याफ्ता इंशाअल्लाह बनाएगा। मौजूद हाज़रीन, आज मुझे जो उन्वान दिया गया है मैं कुछ देर उस मौजूद पर आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा कि ख़वातीन के असरात तबलीगी जिंदगी पर कैसे हावी होते हैं, माशरती जिंदगी पर कैसे हावी होते हैं और समाजी इस्लाह में ख़वातीन का रोल कितना अहमियत का हामिल होता है। हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो बातें बड़ी अहम हैं। ख़वातीन समाज में इनकलाब लाने का जरिया भी है और बेहतरीन समाज को तबाह करने का जरिया भी है। और ये दोनों बातें हदीस के अंदर बयान की गई हैं और वाक़यात में इसका तस्करा हमको मिलता है। नस्ल परवरी, नस्लों की तरबियत, इल्म का अता करना, यह दरअसल एक कुंजी है और इस कुंजी की मालिक एक औरत है। इसीलिए जब तक औरत का शऊर तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक कौम में इख्तिलाफ नहीं आएगा। हमारे उलमा लाख तकरीरें कर लें, हमारे मर्द हज़रात इज्तिमात के पाबंद बन जाएं, लेकिन जब तक तब्दीली खातून में नहीं आएगी उस वक्त तक समाज में तब्दीली आने वाली नहीं हो सकती। उसका सबब यह है कि खातून को बहैसियत मां के अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हुनर अता फरमाया कि औलाद उसके आंख के एक इशारे के मोहताज होते हैं और अगर वो आंख से एक इशारा करे तो जज्बाती नौजवान भी काबू में आ जाएगा। बरखिलाफ वालिद के, वालिद 10 मरतबा अगर उसको डांटे तो वो एक मरतबा भी नहीं रुकेगा, लेकिन माँ अगर एक मरतबा आंख दिखा दे तो वो काम से उठ जाएगा। ये औरत का असर है अपनी औलाद में। और फितरतन औलाद बाप से ज्यादा माँ के सबसे ज्यादा करीब रहती है। उसका एक सबब यह है कि बाप तो सदर, खानदान का सदर होता है, लेकिन माँ जो है तरबियत की निगहबान होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह ने, उनकी एक किताब है मुसलमान औरत, पढ़ने के लायक किताब है। उस किताब में एक जुमला लिखा, बड़ा प्यारा जुमला है कि जब भी कोई औरत अपने मासूम नौनिहाल बच्चे को अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है तो वह दूध नहीं पिलाती बल्कि अपनी फितरत पिलाती है। सुभान अल्लाह। अब माँ की जो फितरत रहेगी वो फितरत औलाद के अंदर रहेगी और जिस फितरत पर औलाद तरबियत याफ्ता होगी वही औलाद कल के दिन समाजी हैसियत अख्तियार कर लेगी। तो औरत की फितरत। इसीलिए मैं एक सहाबिया का जुमला आपको याद दिलाना चाहता हूँ। गालिबन हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, वो अपनी औलाद से अर्ज करती हैं कि ऐ मेरी औलाद तुम गौर से मेरी बात सुनो। गालिबन हुनैन के मौके की बात है। वो अपनी औलाद से कहती हैं कि मेरी बात गौर से सुनो
कि आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारी परवरिश की और आज के दिन के लिए मैंने बेवजह के दिनों को कबूल किया है और जिंदगी में कभी मैंने तुम्हारे मामूओं को रुसवा नहीं किया। लिहाजा आज तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, जहां से मौका आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान हो जाना। देखिए माँ का एक इशारा और हवाला किस चीज का है? वही फितरत, दूध का हवाला है। आज के दिन के लिए मैंने तुमको दूध पिलाया, अपने मामूओं को रुसवा नहीं करवाया, बेवजह को बर्दाश्त किया। क्यों? आज के दिन के लिए। हुआ क्या? इनकी चारों औलाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मैदान में निछावर हो गई, शहादत का दर्जा हासिल किया। जब इनको खबर दी गई कि तुम्हारे चारों औलाद वफात पा चुके हैं, सजदे में गिर गई और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह जो सरमाया था तेरे रास्ते में लगा दिया तो इसको कबूल कर। सुभान अल्लाह। बात क्या है? एक औरत के अंदर कैसी फितरत आना चाहिए? आप लाख कह लें कि समाज की इस्लाह हो जाए, नहीं होगी। इसीलिए समाज की इस्लाह के लिए मर्दों से ज्यादा औरत को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसूल था, ये तरीका था कि आपकी मस्जिद नबवी में औरतों का एहतमाम किया जाता है, नमाजों का और इज्तिमाअत का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था कि ईद की नमाज में आप खवातीन को लाने की भी मिल्लत इस्लामिया को तलकीन करते रहे। क्यों? आज एक मसला बयान किया जाता है और वो मसला ये है कि औरतें मस्जिद को नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? सवाल ये है कि औरतें मस्जिद को क्यों नहीं आ सकती? कहीं से शरई दलील, अपनी इख्तियारी दलील लोगों ने पेश किया। क्या कहा? औरतें मस्जिद को आएंगी तो फितना होगा। सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन दलील है। देखिए, फितना होगा। सवाल यह है कि औरत बाजार जाएगी तो फितना नहीं होगा। औरत अगर कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, मुलाजिमत के लिए जाएगी तो फितना नहीं होगा। अल्लाह के घर के अंदर ही फितना होगा। ये दलील देने वालों की अकल पर सबसे बड़ा मातम है जो अपने फहम में इस बात को महफूज किए हुए हैं कि मस्जिद फितने की जगह। नौज़ुबिल्लाह। हमारा ईमान है कि मस्जिद तो अमन की जगह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम मक्का के बारे में क्या कहा कि अल्लाह ताला ने भी कहा कि मन दखल फीही, जो कोई इसमें दाखिल हो गया क्या नाम है, वो अमानत के अंदर आ गया, अमन के अंदर आ गया। मस्जिद में जो आया वो अमन में आ गया। तो लोगों ने क्या कहा? औरत आएगी तो फितना। सुभान अल्लाह, फितना बच गया। औरत ने मस्जिद छोड़ दिया, समाज का फितना आ गया। औरत ने मस्जिद छोड़ दिया, घरों में फितना आ गया। औरत ने मस्जिद छोड़ दिया, औलाद में फितना आ गया। अब ये फितनों का कंट्रोल कहां से होगा? फिर मस्जिद से होगा। क्यों? औरत मस्जिद को आएगी, नमाज पढ़ेगी। औरत मस्जिद को आएगी, दर्स सुनेगी। औरत मस्जिद को आएगी, जुमा का खुतबा सुनेगी। औरत ईदगाह को आएगी, खतीब का खुतबा सुनेगी। आपको ये भी मालूम है कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन औरतों के लिए खुसूसी खिताब किया करते थे, क्योंकि स्पीकर का जमाना नहीं था। बहुत से मुसलमान आते, मर्दों से खिताब करने के बाद औरतों से खुसूसी खिताब किया करते थे। अब आप बतलाएं, अल्लाह के नबी ने जो निजाम राइज किया था वो निजाम का आखिर फायदा क्या था? यही समाजी इख्तिलाफ, समाज की तब्दीली। हत्ता के अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की हिम्मत मंदी के लिए आप अपनी जंगों में भी औरतों को ले जाया करते थे। क्यों? ताकि बहादुरी का सबक औरतें अपने औलाद को सिखाती रहे, इसका असर समाज के ऊपर होता रहे। होगा क्या? आप कहते हैं कि फितना होगा क्या? फितना होगा क्या? सबसे बड़ा फितना क्या होगा रूए जमीन पर? जिना, फहश, जबर, उससे बढ़कर कोई फितना नहीं होगा। मगर अल्लाह के नबी के जमाने में ऐसा भी हुआ था।
अल्लाह के नबी ने उसको गिरफ्त करवाया, उसको सजा दी कि एक औरत नमाज के लिए निकली, एक शरीर इंसान ने उसको जो है कपड़े से ढाका उठाकर लेकर चला गया और उसके साथ जिना भी जबर कर लिया। वो मुकद्दमा अल्लाह के नबी कह रहा आम कहते हैं कि फितना ये तो हुआ था उस जमाने में, क्या इसके डर से हम अपनी औरतों की तरबियत छोड़ देंगे? अब आप मुझे एक बात बतलाएं, हमारी लड़कियां कॉलेजों को जा रही हैं और कॉलेजों से गैर मुस्लिम उनको राह फरार इख्तियार करवा रहे हैं, घर छोड़कर भाग रही हैं, क्या इससे बड़ा फितना नहीं? या ये बड़ा फितना है कि मस्जिद को आना बड़ा फितना? औरत बाजार को जा रही है, आपने देखा अखबार में छपा है फलां दुकान के अंदर मुसलमान औरतों के साथ ये बुरा सलूक किया है, क्या ये फितना नहीं है? एक बात याद रखिए, आदमी बुरा होता है तो एक फर्द बुरा होता है, औरत बुरी होती है तो एक समाज बुरा होता है। आदमी फर्द है लेकिन औरत एक जमात है, इज्जत है, आबरू है, गैरत है। इतनी हैसियतों के बावजूद हमने औरत को जाकर दिया, इस्लामी तालीमात से महरूम कर दिया, जिसके नतीजे में आज बावजूद बहुत बड़ी तादाद के हमारा समाज जाहिली निजाम के अंदर है और हमारे नौजवानों में इनकलाब नहीं है, न मजहबी इनकलाब है, न कुरानी इनकलाब है, न वो दीन के बारे में कुछ जानते हैं। सबब क्या है? हमारी औरतों का दीन से वाकिफ न होना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अहले हदीस मसलक को, अहले हदीस मनहज को इस हैसियत से बड़ी ही फौकियत दिया है कि हमारी हर मस्जिद में औरतों के लिए एहतमाम होता है। सुभान अल्लाह। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में शायद अहले हदीस के अलावा कोई और, आजकल कुछ मस्जिदों के अंदर इंतजाम शुरू हो गए, लेकिन अहले हदीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को हमेशा से बरकरार है। हमारी मस्जिद में आज तक कोई फितना नहीं हुआ। हमारी औरत मुवहिदा कहीं ना कहीं से दीन जानती है। अहले हदीस का मासूम बच्चा अकीदे की इब्तिदाई बातें जानता है, क्योंकि उसके लिए, उसकी माँ के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। तो मेरे दोस्तों, बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था वो यहीं से समाज में तब्दीली, समाज का इनकलाब, समाज से जहालत की दूरी, यह उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि हम औरतों को मजहबी तालीमात से आरास्ता न करें। चलिए ठीक है, एक दलील मैं आपको देता हूं। अल्लाह ताला ने औरतों से खिताब करके एक बात बयान फरमाया, कहा कि वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि व हिकमह। खिताब किससे किया? औरतों से। आप उस औरत को रोक रहे हैं अल्लाह के दीन से, लेकिन वही औरत से अल्लाह ताला क्या कहता? अरे औरतों की जमात, तुम अल्लाह का जिक्र करो, कुरान मजीद की आयतें पढ़ती हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का मुताला भी करो। हिकमा मज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि व हिकमा। हिकमा का लफ्ज़ कुरान मजीद में जहां-जहां पर आया है, अक्सर मुकामात पर मुफस्सिरीन ने इसके माने किए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। माने क्या है? औरत को कुरान भी पढ़ना है, औरत को सुन्नत भी समझना है। क्यों? एक नस्ल को तैयार, एक नस्ल को तैयार करना है, एक माहौल को तैयार करना है। सैकड़ों दलाइल हम किताब और सुन्नत और सीरत के हवालों से दे सकते हैं कि इस उम्मत में इनकलाब सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से आया। इनकलाब ही नहीं, बल्कि मैं अगर आपको कुछ और बातें अगर बतलाऊंगा तारीख के हवालों से, बात आ गई तो उस बात को भी मैं आपके सामने जिक्र कर लेता हूं। आपने सुना होगा रोम की सल्तनत, सल्तनत रोमानिया। रोम की सल्तनत हर जमाने में सुपर पावर थी और यह अहले किताब ईसाइयों की सल्तनत थी। एक मर्तबा की बात है कि इस सल्तनत में एक मुसलमान औरत की आबरूरेज़ी की गई। यानी एक औरत को रोमानिया के एक इलाके में जलील और रुस्वा किया गया। तो उस औरत ने उस वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन मुअत्तसिम बिल्लाह उसको आवाज दी, कहा वाह मुअत्तसिमा, वाह मुअत्तसिमा, वाह मुअत्तसिमा। एक औरत की आवाज देखिए। कहां सल्तनत रोमानिया, कहां बगदाद में इस्लामी इख्तिदार। अल्लाह ताला के हुक्म से
इस औरत की सदा 3 दिन तक मोतसिम बिल्लाह ने अपने ख्वाब में महसूस किया, ताकि रोमानिया के अंदर कोई हादसा हुआ और मुझे ये आवाज वह मोतसिमा की आवाज आ रही है। उसने तहकीक करवाया, उसके सामने तहकीक आई। उसके बाद क्या किया, उसी एक औरत की आवाज पर मोतसिम बिल्लाह इतना बरगश्ता हुआ कि लश्कर जर्रार लेकर सल्तनत और रोमानिया की ईंट से ईंट बजा दिया। आवाज किसकी थी? औरत। देखिए औरत की आवाज में इतना दम होता है, इतना खम होता है कि वो एक सल्तनत का नक्शा बदल सकती है। ऐसे ही एक वाकया हमारे पास सीरत के अंदर बयान किया जाता है कि राजा दाहिर के दरबार में एक मुसलमान औरत की आबरूरेजी की गई थी। तो उस औरत ने एक अरब काफिले से मुलाकात की और अपने कंगन उतार कर उस अरब काफिले को दे दिया। क्या कहते हैं, ये कंगन ले जाओ और मुसलमानों के अमीर और खलीफा के हवाले कहो, दे दो, और ये कहो कि अगर वो वाकई मुसलमानों का खलीफा है तो राजा दाहिर के दरबार में एक मुसलमान की औरत की आबरूरेजी की गई और वो औरत आवाज देती है कि अगर तुम खलीफा है तो उस औरत की आवाज सुन लो, वरना ये चूड़ियां पहनकर बैठो। अपने चूड़ियां यहाँ से उतार कर उस जमाने में भी, और वो जमाना किसका था? हज्जाज इब्न यूसुफ अल-सकफी का जमाना था। वो गवर्नर था उस इलाके का। उसके बाद उसने क्या किया, राजा दाहिर की हुकूमत पर मोहम्मद इब्न कासिम को भेजकर हमला करवा दिया, एक औरत की आवाज। वहीं से इस्लामी फुतूहात का सिलसिला हिंद में शुरू होता है। बात जो है वो ये कि औरत के अंदर बहुत दमखम है, इसको मर्द भी समझे और खुद औरत भी समझे। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हर औरत को पहले ये चीज सोचना चाहिए कि औरत की ज़ेब और ज़ीनत की चीजें क्या है। कपड़ा, आसाइश वाला लिबास, उम्दा मकान, या सोने चांदी और जवाहरात, आखिर उसकी खूबसूरती क्या है, उसका साजो सामान क्या है। मेरी माँ और बहनों, आज हम क्या समझती हैं, हमारे लिए अच्छा मकान हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, हमारा शौहर बहुत कमाए, हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों ताकि हम दावतों की जीनत बन जाए। नहीं, एक मुसलमान औरत की ज़ेब जीनत ये नहीं होती, बल्कि एक मुसलमान औरत की ज़ेब जीनत और खूबसूरती उसके सलाहियत पर औलाद होती। सारी सलाहियत औरत अगर अपने औलाद के ऊपर खर्च कर दे तो फिर वो समाज सुधरेगा और वो औलाद बहादुर बनेगी, वो अहले इल्म के जुमरे में शामिल हो जाएगी। तब औरत के अंदर तब्दीली आना चाहिए। तारीख का एक वाकया मुझे याद आया, हमारी औरतों की इस्लाह के लिए वाकया मैं उनके सामने अर्ज करता हूँ। बाद अहले इल्म ने इस पर कलाम भी किया, लेकिन इसको तफसील के साथ पेश किया, तो इसके उन्हीं गोशों को मैं पेश करूंगा आपके सामने। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं हदीस के, जिन्हें कहा गया हजरत रबीअतुर राय रहमहुल्लाह। ये इमाम मालिक के उस्तादों में से इनका एक छोटा सा वाकया है। वो वाकया ये कि इनके वालिद थे फरोज, ये मुल्क शाम की तरफ इस्लामी लश्कर के साथ निकल गए, और जब ये निकले तो इनकी अहलिया उम्मीद से थी और उसी कोट में रबीअतुर राय थे। फतूहात पे फतूहात, फतूहात पे फतूहात चलती रही। एक जमाने तक वो मदीने तैयबा को लौटकर वापस नहीं आ सके। तवील जमाना मालिके के अंदर गुजार दिया, करीब 25 साल 28 साल जो भी अरसा था गुजार दिया। और इतने तवील अरसे के बाद वो मदीने तैयबा वापस आए। जब मदीने तैयबा वापस आए तो मदीने का नक्शा बदला हुआ था, आबादी बढ़ गई, लोग बदल गए, रास्ते बदल गए, तरक्की हो गई। वो मस्जिद में आए और बैठ गए, मस्जिद से फारिग हुए, अपना घर तलाश कर रहे। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, पहचान लिया कि यही मेरा घर है। घर पर दस्तक दिया,
एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान बच्चा दरवाजा खोला और ये घर में दाखिल हो रहे थे। लड़के ने कहा कि इसमें भी तुम्हारी क्या मजाल कि मेरे घर में दाखिल हो रहे हो? कहा कि तुम, ये तो मेरा घर है। बाप बेटे में बहस चल रही है, बाप को ये नहीं मालूम बेटे से बहस हो रही है, बेटे को ये नहीं मालूम बाप से बहस हो रही है, क्योंकि बाप ने देखा ही नहीं था। हुआ ये कि दोनों के झगड़े में रबियत और राय के शागिर्द पूरे जमा हुए। आकर बोले कि चचा जान हम तो नहीं जानते कि आप कौन हैं, एक काम करें कि मदीने में आपके रहने का इंतजाम कर देते हैं, मदीने में रह जाइए आप, लेकिन हम तो आपको जानते नहीं। क्या कह रहे तुम लोग अजीब हो, तुमको मालूम है कि मेरा नाम फर्रुख है, फर्रुख। मैं फला जमाने में मारी के जिहाद पर चला गया और जिहाद की मसरूफियतों में रहा और अब वापस आ रहा हूं। ये झगड़ा सुनकर माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि वो शख्स तुम्हारे बाप ने उनको घर में बुला। सुभान अल्लाह, जमाने के बाद आगे बाप भी परेशान, ये भी परेशान हो गया। नमाज का वक्त हुआ, बच्चा चला गया मस्जिद को। मियां बीवी में जो भी गुफ्तगू हुई, एक गुफ्तगू ये थी कि मैं जाते हुए तुमको 40,000 अशरफियां देकर गया था, तुमने उसका क्या खर्च किया? बीवी ने कहा कि एक काम करें, नमाज का वक्त हो गया है, आप नमाज को चले जाएं, जब आप आएंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा कि 40,000 अशरफियां मैंने क्या किया। अब फरोख मस्जिद को गए, मस्जिद में लोगों का तांता बना हुआ है, पीछे की सफ में उनको जगह मिली। एक नौजवान खूबसूरत लड़का है, हदीस का दर्ज दे रहा है, लोग उससे सवालात कर रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। बड़े खुश हुए, कहा कि वाह क्या किस्मत वाला बच्चा है, इसका बाप कितना किस्मत वाला होगा, क्या इल्म है इसका। तारीफ की है, अपने घर को आ गए और अपनी बेगम से कहा कि बेगम मैंने तुमसे 40,000 अशरफियों का सवाल किया था, मस्जिद का किस्सा सुनाया कि एक लड़का ऐसा ऐसा हदीस सुना रहा है और लोग इसको सुन रहे हैं। तो उस वक्त बेगम ने जवाब दिया कि देखो वो तुम्हारा अपना बेटा है रबियत तुम्हारा, अभी अभी तुम जिससे अरे कहा कि ये मेरा बेटा, कहा कि हाँ तुम्हारा बेटा है, उसकी तरबियत के लिए मैंने तुम्हारी दौलत को सर्फ किया है। सुभान अल्लाह। अब आप जरा सोचें, बाप के ग़ियाब में एक लाख के बच्चे को इस वाक़ये को थोड़े से कलाम के साथ इस्लामी खुतबात में मौलाना अब्दुल सलाम बस्तरी रहमहुल्लाह ने भी बयान किया है इस्लामी खुतबात में, लेकिन इसमें नसीहत का पहलू क्या है? औरत की ज़ेब जीनत, उसकी खूबसूरती, उसकी आसाइश औलाद की काबिलियत और औलाद की सलाहियत है। क्यों? एक रबियत तो राय को एक माँ ने पैदा कर दिया और उस लड़के ने मुहद्दिसीन की एक जमात को तैयार कर दिया। आप बताइए ये समाज का इनकलाब हुआ क्या समाज का इनकलाब नहीं हुआ? तो मैं जो बात हमारी बहनों से कहना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखें हमारी जिम्मेदारी है कि औरतों को दीनदार होना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या 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 कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नसीहत करते हुए कितनी बड़ी बात कहा, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअ फिस्सालिह। ये सारी दुनिया फायदा हासिल करने की चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदामंद चीज कौन सी है? अल-मरअतु सालिहा, सालिहा औरत। सुभान अल्लाह। फिर साहबा ने सवाल किया एक और हदीस में, कहा कि या रसूल अल्लाह कौन सा माल हम जमा करें? सोना चांदी के बारे में तो मजम्मत नाज़िल हुई, लेकिन माल कौन सा जमा करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें की। क्या कहा हजरत उमर से? क़ल्बन शाकिरन, अल्लाह से शुक्रगुजार दिल मांगो, लिसानन ज़ाकिरन, जिक्र करने वाली ज़बान मांगो, व ज़ौजतन मुअमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरह, ऐसी नेक और सालिहा बीवी मांगो जो तुम्हारे आखिरत के कामों में मुआविन और मददगार साबित हो जाए। क्या प्यारी बात है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा से कहा निकाह 4 चीजों पर किया जाता है। 4 चीजें क्या है? खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह किया जाता है कि औरत कितनी खूबसूरत है, दौलत की बुनियाद पर निकाह किया जाता है कि औरत का बाप कितना दौलतमंद है, और तीसरी चीज खानदानी शोहरत की बुनियाद पर निकाह किया जाता है कि कितने मशहूर खानदान और किस आला नस्ल की औरत है। फिर अल्लाह के नबी ने क्या कहा?
3 बातों पे तो निकाह है, चौथी बात की है, कहा कि मैं तुमको नसीहत करता हूँ फस्फर दीन, तुम लोग दीन की बुनियाद पर निकाह करो। क्यों कहा अल्लाह के नबी? क्यों कहा? दीन बाकी रहने वाली चीज, दीन बढ़ने वाली चीज है, खूबसूरती जाहिर होने वाली है, दौलत फख्र फाका कशी में बदलने वाली है, खानदान कभी न कभी जलील और रुसवा किया जाने वाला है। लेकिन दीनदार अगर औरत रहेगी तो माहौल दीनदार रहेगा, घर दीनदार रहेगा, औलाद दीनदार रहेगी, समाज दीनदार रहेगा। सुभान अल्लाह। हम लोगों ने क्या गलती की? हमारे समाज के बिगाड़ का असल सबब क्या है? हमारे मर्द, हमारे बुजुर्ग। क्यों? घर में बहू लाने के लिए क्या क्या चीजों को पसंद किया? खानदान, पैसा और खूबसूरती। दीन को किसी ने पसंद किया? आप लाभ बोलो। हमारे पास लोग आते रिश्ते लेने के लिए, कहा कि मौलाना अच्छी दीनदार बच्ची चाहिए। हमने कहा कि ये बच्ची बहुत अखलाक वाली दीनदार है क्या लोग? तो नहीं लगता है, लेकिन जरा गरीब है, हमारे लायक नहीं है। फिर नहीं, जरा बच्ची सोनी है, हम नहीं कर सकते। अब आप बताइए, आप दीन का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर दीनदारी को तरजीह दे रहे हैं? ये बुनियाद हमने बना लिया, इसीलिए हमारा समाज खराब हो रहा है, हमारी औलाद में दीनदारी खत्म हो रही है। देखिए, बाप को फुर्सत नहीं मिलती, जो भी है माँ, जो भी है माँ, इसीलिए माँ जो सिखाएगी औलाद वो सीखेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, जरूरत पहली इस बात की है कि अगर हमारे समाज में हम तब्दीली लाना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी औरतों को दीनदार बनाओ, नेक बनाओ, सालिहा बनाओ, हमारा समाज सुधरेगा, खानदान सुधरेगा, नस्ल सुधरेगा। चलिए एक दो मिसालें देकर और कुछ अहादीस हैं, उन अहादीस को मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, इस समाज को बड़े बड़े लालो घर किसने दिए? बड़े बड़े लोग दिए समाज को, किसने? एक बेवा मां ने। तारीख है इसके ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ी तारीख है, और हम जो तारीख को पढ़ना नहीं चाहते। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप में हर फर्द ये जवाब देगा। देखिए, कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा सही तरीन किताब जिस पर अमल किया जाए वो कौन सी है? बोलिए। बुखारी शरीफ। सही बुखारी ना? माशाअल्लाह, सबका जवाब है। मगर आप जरा सोचो, ये किताब क्या इतनी आसानी से हमको मिली हो? बेवगी के आलम में एक मां ने इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल की परवरिश की, 2 मरतबा बेटा अंधा हो गया तो उसकी बीनाई के लिए जद्दोजहद की, अल्लाह के दरबार में माथे को टेक दिया, दुआएं करने लगी, और उसकी दुआएं भी ऐसे कबूल हुई। इमाम बुखारी की मां के ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उन्होंने अपने ख्वाब में देखा एक बशारत के साथ, कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे दुआओं को कबूल कर लिया और तुम्हारे बेटे की बीनाई को वापस कर दिया। सुभान अल्लाह। देखिए, बेवगी के आलम में एक मां ने अपने इस बेटे की तरबियत की, और उस बेटे का आलम क्या था? रात की चांदनी में बैठकर तारीख कबीर के मुसन्नद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया था। आंखों में अल्लाह ताला ने मां की दुआओं से इतनी बीनाई अता कर दी। मां, तुम्हारी दुआओं में क्या जादू है, जरा सोच कर। क्या कभी अपनी औलाद के लिए ये दुआ लेने की हमने कोशिश की? मां का असर, मां का असर है, औलाद पर मां का असर, समाज पर मां का असर। लेकिन हम लोग इतने बुरे होते गए, हर बुराई का असर औरत के ऊपर डाल दिया और हम उभर आए। बोले शादी में गाना क्यों बचा? भाई हमारे औरतें सुनती नहीं। यह बिदात खुराफात क्यों है? बोले औरतें कर रही है, औरतें सुनती ही नहीं। यानी सारी बुराइयों का मेहमान औरत हो गई, नेकी का मेहमान नहीं। औरत को इस हैसियत से तरबियत दो, औरत को इस हैसियत से तरबियत देने की कोशिश करो। क्यों? उस औरत ने एक ऐसे इमाम को जन्म दिया, 10 साल की उम्र में बड़े बड़े मुहद्दिसीन उसकी शोहरत के सामने पेश हो चुके। 16 साल की उम्र में जब हदीस के दर्स में गए तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उससे इम्तिहान लिया हदीस की सनदों के बारे में। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस बंदे के कलम से ऐसी किताब को जमा किया जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा, अल जामे अस-सहीह अल बुखारी असह अल कुतुब बाद किताबुल्लाह, के जामे सही बुखारी अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज्यादा सही तरीन किताब है।
क्या ये किताब इमाम बुखारी क्या माँ की तरबियत के असर है कि बाप की तरबियत? सोचो, माँ के हाथ में, माँ की सोच में क्या जादू है। एक मिसाल थी, दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, वो दूसरी मिसाल पर थोड़ा गौर करें। एक मुहद्दिस गुजरे, वो भी यतीम, हदीस का बहुत ज़कीर मजमुआ उन्होंने कौम मिल्लत के नाम किया, जिसमें 37,000 अहादीस महफूज की, जिसको हम कहते हैं कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल। अब नाम भी मालूम हो गया आपको, इमाम अहमद यतीम थे, यसीर थे, माँ ने बेवकूफी को बर्दाश्त किया, बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद नबवी में ले जाती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती, क्या अल्लाह मैंने मस्जिद के दरवाजे तक मेरी औलाद को पहुंचा दिया, इसके बाद इसकी तरबियत, इसका मुकाम, इसकी इमामत तेरे जिम्मे है। अल्लाह ने दुआ कबूल किया, कौम को एक इमाम मिल गया, जिस इमाम का लक़ब क्या था? इमाम अहलुस सुन्नह, अहले सुन्नत वल जमात के इमाम कौन? इमाम अहमद इब्न हंबल। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी के उस्ताद भी अहमद इब्न हंबल। इमाम बुखारी के तरबियत देने में इमाम अहमद इब्न हंबल का भी हाथ है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। जरा सोचो मेरी बहनों, मेरी माँ के औलाद को आपसे, आज हमारा समाज तबाही और जहालत के आखिरी अनारकी पर पहुंचा हुआ है। अगर मैं ये कहूं बदअखलाकी और जहालत का आगाज हमारे मुल्क में जिस कौम से शुरू होता है, तो उसका पहला जिना है मुसलमान। अलमिया क्या है? हमारी माओ में दीनदारी नहीं। अब दीनदारी तो कोई इंजेक्शन के जरिए से तो नहीं दी जाती, दीनदारी के लिए मेहनत करना पड़ता है, और उसका जरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिया। हम उसको लेना नहीं चाहते, हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, हम उस पर अमल करना नहीं चाहते, तो फिर क्या समाज ऐसी इस्लाम में आ जाएगा? नहीं। इसीलिए आज औरतों के जहन को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को बदलने की जरूरत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से एक जामे तरीन दुआ की। हमने के हर फर्द को वही दुआ करना चाहिए अपनी औलाद के लिए। क्या कहा? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना व क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। क्या क्या? ऐ अल्लाह, हम तो हमारी बीवियों को, हमारी नस्ल को, हमारी ज़ुर्रियत को तू तेरे दीन के लिए मुंतखब फरमा, हमारी आंखों की ठंडक बना। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ अल्लाह हमारी इस नस्ल को मुत्तकियों का इमाम बना। देखिए दुआ पर लगा होगा, मुत्तकियों का इमाम बना। सुभान अल्लाह। इमामत हमारा नुक्ते नज़र, चाहे वो साइंस में, डॉक्टरियत में, किसी भी फील्ड में हो, अंबिया ने ख्वाब देखा इमामत का। इमामत के माने मस्जिद की इमामत नहीं, इमामत के माने कौमों की इमामत है, इल्म की इमामत है, उम्मतों की इमामत है, इल्म की इमामत है। हमने इतना बड़ा ख्वाब देखा, लेकिन ये इमाम है कहाँ हमारे पास? क्यों नहीं पैदा होते? क्यों नहीं पैदा होते? बुनियादी तौर पर जरा गौर करो कि हमारी औरतों की सोच इस्लामी नहीं है, इसीलिए हमारी औलाद में सलाहियत नहीं। औरत के कई रूप, हर रूप में औरत का एक असर है। मिसाल के तौर पर औरत बहैसियत माँ, उसका एक अपना असर है। औरत बहैसियत बीवी, उसका एक असर है। औरत बहैसियत बहन, उसका अपना असर है। लेकिन जिस गोशे में भी औरत को अल्लाह ताला ने फायज किया, वहां पर औरत अपने असरात छोड़ देती है। सुभान अल्लाह। मैं चंद मिसालें आपके सामने देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली मिसाल है, हमारी खवातीन को बड़ी शिकायत अपने शौहरों से है कि हमारे शौहर बहुत जाहिल हैं, मारते तोड़ते, गाली गलौज करते, जहालत करते, समझते नहीं बात को। अब ये शिकवा पूरे खानदानों में चलता है। जब दामाद ससुराल जाते हैं तो सफर साहब मसाइल, बोले नहीं हमारे दामाद को जरा समझाओ शेख, बोले कि क्या हुआ, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे। नहीं, औरत बीवी है ना, बीवी अपने शौहर पर असर छोड़े, शिकायत ना करे। शिकायत का कोई मसला नहीं है, आदमी जलील किया जाएगा, उससे बढ़कर और कोई बात नहीं है।
जब शौहर जलील किया जाएगा तो दोबारा तुमको इज्जत की निगाह से कैसे देखें? ये फन अपने हाथ में लो, जादू अपने हाथ में लो। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी सलाहियत एक औरत के अंदर दिया और इतनी बड़ी सलाहियत 10 मर्दों के अंदर भी नहीं दी जो एक औरत के अंदर सलाहियत है। मैं बहैसियत बीवी के कुछ मिसालें आपके सामने देता हूं। नंबर 1, पहली मिसाल बनी इस्राइल से हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला को मकसूद था मूसा को पैदा करना और मूसा के जरिए से फिरौन के महल में जलजला मचा देना, फिरौन की सल्तनत में इनकलाब लेकर आना, यह अल्लाह को मकसूद था। अब फिरौन को यह बता दिया गया कि बनी इस्राइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के तख्ते को तख्त से बदल देगा, तुम्हारा तख्ता उलट देगा, तुम्हारी सल्तनत खत्म कर देगा। तो फिरौन ने क्या किया? अपने लश्कर को हुक्म दिया गया कि बनी इस्राइल में जो भी बच्चा पैदा हो जाए उसको ज़ुबह करो। इसीलिए कुरान ने कहा युज़ब्बिहूना औलादकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारी औलाद को ज़ुबह करना था। हज़ारों बनी इस्राइल की औलाद को मौत के घाट उतार दिया था इसने। क्यों? ताकि मूसा पैदा, और अल्लाह ताला वजीद था कि मूसा जमीन पर रहेंगे, फिरौन के महल में पड़ेंगे। अब अल्लाह की तदबीर से बढ़कर किसी की तदबीर हो सकती? अल्लाह ताला ने मूसा की माँ को इल्हाम किया, क्या कहा? क्या है मूसा की माँ, अपने बेटे को संदूक में बंद करो और नील में बहा दो, हमारा आपको मैं कर दो। वैसे ही किया माने, वैसे ही किया माने, संदूक में बंद किया, नील में बहा दिया। अल्लाह तहफ्फुज़ के साथ उसको फिरौन के महल में पहुंचा। वहां एक बात है, मैं वाक़या को सरसरी आपके सामने रखा। फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ, अचानक संदूक पर नजर पड़ी, अपने एलचियों से कहा कि वो संदूक उठा कर लाओ। संदूक उठा कर लाया गया। जब खोल कर देखते हैं तो एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा है। सुभान अल्लाह। फिरौन का दिल पलट गया, कहा कि इसको ज़ुबह कर दो, कहीं बनी इस्राइल का तुम्हें। लेकिन साथ में बीवी बैठी थी। देखिए बीवी का असर कितना ज्यादा होता है, एक औरत समझे, अपने शौहर को सुधार देंगे तो। अगर औरत को चाहती है, औरत चाहती है, देखिए खुदा लेना, तलाक लेना ये मसाइल का हल नहीं होता है। हम बता सर, आप पहले तलाक बहुत आखिरी इंतहा में ली जाती थी, लेकिन आज शादी के एक हफ्ते के बाद लोग तलाक ले रहे। बड़ा अफसोस है, हमारी एक तंजीम है रूबरू, उस तंजीम की खुसूसियत है कि हम हर इतवार को जो है रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, फ्री रिश्ते, दो बदू प्रोग्राम चलाते हैं। आपको मैं ताज्जुब की बात बताता हूँ, अक़दे सानी की फहरिस्त में 18 साल की लड़की से लेकर 60 साल की औरत तक, 40 साल की है, कोई बात नहीं, समझ में आती बात। 40 साल तो जिंदगी गुजारी, 18 साल की लड़की क्या कसूर थी जिसको तलाक हो गई? 20 साल की लड़की का क्या कसूर का तलाक हो गई? खौफ की सोच बन गई, क्या हुआ? नहीं जबरी, तलाक दे दो, बस खलास, दूसरी और कोई बात नहीं। ये इलाज नहीं होता तलाक देना। इलाज ये है कि शौहर को सुधारना। कैसे सुधारना? उलमा के पास ले जाए, समझाएं, बुजुर्गों को ले जाए, समझाएं, खुद कुरान पढ़े, सीरत पढ़े, शौहर को समझाएं। और इससे बड़ा जादू कोई और जगा सकती नहीं। अब फिरौन ने क्या कहा? मेरे माँ और बहनों जरा सोचो, जो जो औरतें अपने शौहर की हरकतों से नाला है, शौहर को सुधारना और उसकी इस्लाह करना तुम्हारे हाथों का जादू है। यहां से सीखो कुरान से। सुभान अल्लाह। फिरौन ने क्या कहा? ले जाओ इसका भी जुबान कर दो। फिरौन की बीवी को तरस आ गया, मासूम बच्चा क्या खूबसूरत किया, वो तो नामलक थे। उन्होंने कहा वक़ालत इम्राअतु फिरौन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलद, ऐ फिरौन कत्ल मत कर, फिरौन कत्ल मत कर, ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बन जाए। देखिए शौहर पर क्या असर छोड़ा, कहा क़ुर्रतु ऐनिन ली वलद, तेरे लिए भी औलाद नहीं, मेरे लिए भी औलाद नहीं, हम दोनों औलाद के लिए तरस रहे हैं, यही मासूम को पाल लेंगे, यही हमारी आंखों की ठंडक बन जाए।
फिर क्या कहा, वला तख्तुलू, इसको कत्ल मत कर, असा अय्यनफाना औ नत्तखिदहु वलदा, कि अनकरीब ये हमारे लिए नफा बख्श सामान साबित होगा या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। फिरौन को समझ में आ गया, बीवी सही कहती है। कौन फिरौन? जालिम, मूसा की तलाश में लगा हुआ, हजारों बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन एक बीवी के बोल का जादू कितना चढ़ गया शौहर पर, कहा कि ठीक है आपने कह दिया बस पालो इसको। अब अल्लाह ताला की मशीयत जला में आ गई, फिरौन के घर में मूसा परवरिश पा रहे, और अल्लाह ताला बहन को भी महल में भेज दिया, मां को भी महल में भेज दिया, और उसी फिरौन के मुकाबले के लिए मूसा तैयार कर दिए गए। इस वाक़ये की जो पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं वो क्या है, औरत का असर इतना ज्यादा है शौहर करने वाले। फिरौन जैसे बागी, अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, उसके दिल को भी बदल के रख दिया था एक औरत के इन जुमलों ने। जब एक औरत के इन जुमलों ने इतना बदल दिया तो क्या आपका शौहर थोड़ा ही फिरौन है? वो तो मोमिन है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाला है। थोड़ी सी अखलाकी गलतियां होंगी, आप भी हासिल करें और शौहर को समझा दें, बात खत्म हो जाएगी। अब आए दूसरा असर, बीवी का असर शौहर पर कैसा होता है। एक और वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। इस वाकये को इब्ने असाकिर ने बयान फरमाया कि इकरमा बिन अबी जहल की बीवी का नाम था उम्मे हकीम। फतह मक्का के मौके पर यह ईमान लेकर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन यह ऐलान कर दिए थे, आज रहमो करम का दिन है, कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा मगर चार आदमियों का नाम लिया था आपने, और ये ऐलान किया ये 4 आदमी जिस हालत में तुम्हें जहां मिल जाए कत्ल कर दो। उन 4 आदमियों में एक कौन थे? इकरमा बिन अबू जहल। देखें, अब अल्लाह के नबी की मुनादी सुनकर इकरमा राह फरार अख्तियार कर दिया, और इधर बीवी ईमान लेकर आई और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ईमान लानी और आपने ऐलान कर दिया कि इकरमा जहां नजर आया कत्ल कर दो। मैं आपसे रहमत करम की भीख मांगती हूँ कि इकरमा को लाकर मैं आपके सामने पेश कर दूंगी, कत्ल मत करिए, वो ईमान लेकर। मेरी एक गुजारिश, अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ कोशिश करो, जाओ इकरमा को ढूंढ कर लाओ। अब उम्मे हकीम दर बदर की ठोकरें खाती हुई इकरमा को तलाश कर रही है। हर मिलने वाले सब पूछती है कि क्या तुमने इकरमा को देखा? बीवी की मोहब्बत है के शौहर के बारे में कोई मुसलमान पकड़कर खत्म न करना मेरे शौहर को, मैं उसकी जान की अमान लेकर आई हूँ, लिहाजा मैं उसको लेकर नबी के सामने जाऊंगी। आज़म करके निकली औरत अपने शौहर को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। हर एक से पूछा, एक ने कहा कि अभी अभी मैं उसे साहिल की तरफ जाते हुए देखा, साहिल की तरफ भागी। फिर पूछा क्या तुमने इकरमा को देखा? एक ने कहा कि हाँ हमने देखा, वो एक कश्ती में सवार हो रहा। फिर और कश्ती के करीब तक पहुंच गई, पहुंचकर अपने शौहर को अपने शौहर से खिताब करके कहती हैं कि ऐ इकरमा सुन, जीतुका मिन इंदी औसलिन नास व अबरन नास व खैरुन नास ला तहलिक नफ्सक। ऐ इकरमा मेरी बात सुन, मैं एक ऐसे इंसान के पास तेरी जान की अमन का नविश्ता लेकर आई हूँ, वो लोगों में सबसे ज्यादा नेक, लोगों में सबसे ज्यादा सिले रहमी करने वाले, लोगों में सबसे ज्यादा भला इंसान है। तू अपने आप को हलाकत में न डाल और तू मेरे साथ चल और कलमा कबूल कर ले, तो मैं तेरी बीवी और तू मेरा। सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीन ने उम्मे हकीम की गुफ्तगू को अलग अलग अंदाज के अंदर नक़ल फरमाया है, और एक रिवायत के अंदर यह कहा कि इकरमा कश्ती में सवार हो गया भागने के लिए, और बीबी ने आवाज लगाई, वो मुतवज्जा हुआ, कहने लगी हादा अमानुल्लाह मिन रसूलिल्लाह। ऐ इकरमा देख, नबी की तरफ से तेरी जान की अमान का ये नविश्ता लेकर आई हूं, देख ले। नबी ने कह दिया
फाइन तस्लीम, अगर तू इस्लाम लाएगा, वतक़बल, इस्लाम कबूल कर लेगा, अमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अना ज़ौजतुक, तो तेरे लिए नबी की अमान है और मैं तेरी बीवी हूँ। इल्लम क़तअती इस्मा बैनी व बैनिक, अगर तो इस्लाम नहीं लाता तो तेरे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं हो जाता। अब सुन ले, इकरमा अपनी बीवी को बहुत चाहते थे। बीवी इकरमा को बीवी चाहती है, इसीलिए तो भाग भाग कर शौहर को तलाश करके नहीं। मेरी माँ, तुम्हारा शौहर तो इकरमा के ऐसा भागने वाला तो नहीं है ना, वो तो ईमान वाला है, डरने की क्या? उसके सामने ये अहादीस पेश करो कि उसकी हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी ने शौहर की जिम्मेदारियां क्या क्या बताया है, तुम्हारे हाथों में है। क्यों? एक बाप अगर रहेगा तो औलाद भी डर कर रहेगी, खानदान बेहतर रहेगा, खानदान का सदर अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। अगर लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे तो जमात पूरी की पूरी टूट जाएगी। देखिए अब हुआ क्या, छुपा छुपा कर इकरामा को अल्लाह के नबी के पास लाकर पेश कर दिया। किसने? बीवी ने। सुभान अल्लाह। वो इकरामा जो कल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जिनके नाम पर अल्लाह के नबी ने वारंट निकाला था, और हुआ क्या, वही इकरामा कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान को निशावर कर दिया। किसका असर था? वो इस्लाम लेकर आई तो किसका असर था, जरा सोचिए। एक औरत का हैसियत बीवी। चलिए एक और मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। वो मिसाल ये है, आपने एक सहाबी का नाम बहुत सुना है, जिनको कहा जाता है हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा। ये बीवी थी अबू तलहा अंसारी। एक औरत अगर चाहे तो क्या क्या कर सकती है। देखिए अबू तलहा के ईमान के सबब बनी वही एक औरत, उनकी दावत, उनकी तबलीग, उनकी इस्लाह। सुभान अल्लाह। अगर औरत अगर इल्म हासिल कर ले तो अपने बिगड़े हुए बिदअती शौहर को भी सुधार दे सकती है, शराबी शौहर को भी राह पर निकाल ला सकती है, जवानी शौहर को भी सीधा रास्ते पर लेकर आ सकती है। चलिए एक और मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ, बड़ी बेहतरीन चीज है। देखिए हमारे पास घरों में जो झगड़े होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं। और हमारे पास भाई हैं, शौहर होने का ऐसा हक बीवी पर जताते, अल्लाह अकबर, जहां पर इनसे बड़ा शौहर कोई और नहीं हो सकता। नहीं, ये तरीका नहीं है। औरत के साथ नरमी अख्तियार, नरम गुफ्तगू करो, शाइस्तगी के साथ पेश आओ, फिर देखिए वो औरत आपके लिए क्या क्या खिदमत अंजाम देता है। आप अगर उसको तोड़ोगे तो फिर वो आपको तोड़ेगी, आप उसको जोड़ोगे तो हर जगह वो आपको जोड़ेगी। ये हिकमत की बात है। एक मर्तबा की बात है कि एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था अबू राफी, उनकी बीवी थी सलमा। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजाद करना लम्बी थी। हो गया ये कि इनके शौहर थोड़ा सा हम जैसे आदमी थे, अगर इस्लाह की जाए गुस्सा हो जाते थे। तुम मेरे को सिखा रहे हैं, मैं गुस्सा मालूम है, सिखाने की जरूरत नहीं। हो गया क्या, इनसे गलती होगी, इनके शौहर से गलती क्या होगी कि इनके शौहर नमाज की हालत में थे, इनका वजू टूट गया। जैसा वजू टूट गया तो वो बीवी के आर से बचने के लिए नमाज के मुकम्मल कर रहे थे। तो बीवी ने क्या किया, बोला कि अबू राफे में नमाज तोड़ो, पहले जाके वजू करके आओ, तुम्हारी नमाज नहीं होती, वजू करके आओ। अबू राफे को गुस्सा, हमको सिखा रहे तो नमाज तोड़ा और अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, खूब मारे। वो औरत बड़ी बेबस होकर अबू राफे की शिकायत लेकर अल्लाह के नबी के पास आ गई। कहा कि या रसूल अल्लाह, अबू राफे ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया। कहा कि बुला अबू राफे। बोले अबू राफे क्यों मारे? तो भाई मर्दाना जलाओ। बोले या रसूल अल्लाह, जिना हराम करके रख दिए। बोले जवाब देती है, बड़ी बड़ी बातें बोलती है। अल्लाह की नहीं बोले, ऐसा क्या बोली इसने? हम बोलने में फंस गए, बोले में क्या बोली, क्यों हराम होने वाला, बोले बड़ी बड़ी बातें करती है। तो पूछे क्या हुआ सलमा, तुम ही बोलो। बोले या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ रहे थे, मैंने इनसे इनका वजू टूट गया, मैंने इनसे कहा वजू बना करो, बस बात इतनी सी थी, फसाद मचा दिए घर में, मार मार कर बुला गया। क्या ऐसा करो? अबू राफे तो
क्या भाई यार से ठीक बात थी भाई। अल्लाह के नबी गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिए। अबू राफे उसने क्या गलत कहा था? उसने तो तुम्हारी मजहबी रहनुमाई की, दीनी रहनुमाई की, तुमको तो उसका शुक्रगुजार बन जाना चाहिए था, बजाय उसके कि तुम गुस्सा हो रहे हो उसके ऊपर। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो मिसालें मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ऐसी सैकड़ों मिसालें किताबों से सुना, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये, हमारे समाज की इस्लाह जिन हाथों में है, वो डोरे हैं औरत के हाथ में। औरत सीधी हो जाए, शौहर सीधा, औलाद सीधा, समाज सीधा, घर सीधा। औरत अगर बिगड़ जाए, सब कुछ बिगड़ जाएगा। आखिर में मैं आपके सामने बिगाड़ की एक बात रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। ठीक, एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये तो सहाबा की मिसालें थी, लेकिन एक और मिसाल, बड़ी प्यारी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस जमाने की मिसाल, हमारे जमाने की। आप जानते हैं हमारा जो जुनूब का इलाका है, इस इलाके में सल्फी दावत का जो इर्तिका हुआ, एक अहले हदीस औरत की वजह से हुआ। वो कैसे? हमारे इन इलाकों में सल्फी दावत नहीं थी। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी और मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह तहरीक शहीदैन की दावत लेकर रियासत मद्रास पहुंचे। वहां के नवाब थे, मद्रास के नवाब। वो मद्रास के नवाब की 11 बीवियां थी। कितनी? 11। सुभान अल्लाह। सबसे छोटी जो बीवी थी वो मुवाहिद थी, अहले हदीस थी, इस्माइल शहीद की तहरीक से वाबस्ता। और उस बीवी ने क्या किया? नवाब साहब के महल में अकीदे का कोहराम मचा दिया। तक़वियतुल ईमान किताब का दर्ज देना शुरू कर दिया। पूरे महल में कोहराम मच गया। नवाब साहब को शिकायत भेजी गई, कहा कि नवाब साहब, ये आपकी बीवी आपकी सल्तनत का जो है मलियामें कर देगी, रंगा बजा देगी, नई नई बातें पेश कर रही है। बोले फातिहा मत दो, दरूद मत दो, झंडे मत करो, गुंडे मत करो, ये सब गलत है, ये सब सुन्नत के खिलाफ है। रियासत क्या बोलेगी? रियासत हाथ से चली जाएगी। जो कि सबसे छोटी बीवी थी, नवाब साहब का दिल मोहब्बत भी सबसे ज्यादा उनके साथ। अपनी बीवी को बुलाया, बुलाकर कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सही दीन सिखा रही हूँ। बोले तुम कहां से सीखे? तो बोले इस किताब से। क्या है मुझे भी सुनो। तो रोजाना बीवी नवाब साहब पे बिठाकर तक़वियतुल ईमान पढ़ा रही। नवाब साहब ने कहा सब बातें सही हैं, इसमें क्या गलत है? मैं भी तो वही सिखा रही हूँ। तो नवाब साहब ने कहा कि हाँ, अब तक तो मैं गलत था, अब मैं क्या करूं फिर? तो बीवी ने नवाब साहब को सिखाया, देखिए आपकी 11 बीवियां हैं जो खैर शरई हैं, 11 में से 4 को रख लीजिए, सबको हदिया तोहफा देकर जिंदगी से बेदखल कर दीजिए, जो आपको पसंद है, और सबको इनामात देकर लौटा दो, यही इस्लाम है, वरना आप हरामकारी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जुनूब हिंदुस्तान में मद्रास की रियासत पहली अहले हदीस रियासत थी, फिर वहां से दक्कन की रियासत वजूद में आई। अब आप बताइए कि इस नवाब को कायम करवाया, उनके सारे महल और इख्तिलाफ की बदअकीदगी को जिसने दूर किया? एक औरत ने। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने भी व्हाट्सएप पे इसी हफ्ते में एक क्लिप देखा होगा कि हरियाणा में मेवात एक इलाका है, उस मेवात में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में 4 अहले हदीस मसाजिद हैं, और उस गांव में जितने भी लोग हैं सारे के सारे अहले हदीस हैं। पता है आपको कि पूरे गांव को अहले हदीस किसने बनाया? एक औरत। एक लड़की दूसरे इलाके से गई, वहां गांव तक तबलीग का काम किया, इस्लाह किया, पूरे गांव को अहले हदीस बना दिया। सुभान अल्लाह। औरत में कितना बड़ा जादू देखा। क्या ऐसी हो जाएगा? नहीं, ख्वाहिशात की कुर्बानी, नफ्सानी ख्वाहिशात की कुर्बानी हो। जब तक ये कुर्बानी नहीं दोगी, उस वक्त तक समाज में इनकलाब आएगा नहीं। हमारा जहन बदलाया गया। जैसे शायर ने कहा था, खिलौने दे के बहलाया गया, आज हमको सीरियल लेकर लोग बहला रहे। हमारी आंखें सीरियलों की दीवानी। अब हिंदुस्तानी सीरियल सही नहीं बन रही है, तो पड़ोसी मुल्क के सीरियल हमारी औरतों पे, लड़कियों पे इतने हावी हो गए, बेतुके
बच्चियों के वाकयात है। चार की कहानी क्या है? लड़की को खुला चाहिए, बस खलास, दूसरी कोई बात नहीं। तो मैं इन चारों के वालिदैन से एक बात पूछा, मुझे महसूस हो रहा कि पड़ोसी मुल्क के सीरियलों का आपकी बच्ची पे असर है। ताकि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी औरतों का ज़हन ऐसे बदलाया जा रहा है। नहीं जमी तलाक ले लो, किससे क्या औरत खिलौना है? तलाक लेने खुला लेने, जिंदगी तोड़ने। औरत सरमाया है, कांच के नगीने और बर्तन है। अपनी हैसियत को समझने की कोशिश करो। ये चीजें कभी भी किसी औरत को सरफराज करने वाली नहीं होती। हमारी औरतों को किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए। जब तक ये रुजू नहीं करेगी, हमारे समाज के अंदर कोई इनकलाब आने वाला नहीं। ये तो कुछ खबरें थी जिसको मैंने बीवी की हैसियत से औरत का जो किरदार होता है, उस किरदार को मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश किया। अब आए एक दो मिसालें मुख्तसर मैं आपके सामने अज़ा के वक्त तक आपके सामने दे दूंगा। औरत में एक रिश्ता है बहन का, क्योंकि समाज में बहन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहन के बहुत बड़े कारनामे हैं। मैं दो मुख्तसर बातें आपके सामने रख देता हूं बहन के बारे में। नंबर एक, अगर बहन दीनदार बनेगी तो भाई भी दीनदार बनेगी। मोटी मोटी मिसाल 100 मरतबा आप किस्सा सुने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। देखो कौन उमर अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से निकले। कौन उमर इस्लाम का खात्मा चाहते थे। वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी से नफरत कर रहे थे, सुभान अल्लाह। लेकिन बहन ईमान लेकर आई और उस बहन ने क्या कहा? क्या कहा? भाई जो किताब पर हम ईमान ले आए हैं पहले वो सुनते लो, पसंद आए तो ठीक, वरना जो चाहे जान हाजिर। सुभान अल्लाह। पहले तो बहन को खूब मारा, फिर बाद में क्या सुना? कुरान। बहन से कुरान सीखा, बहन से कुरान सुना, ज़ारो तकार होने लगे और कहा कि अब मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर की शक्ल में इस्लाम को ताकत मिली नहीं मिली। जब तक तो लोग छुप छुप कर इबादत कर रहे थे, दारे अभी रकम में छुप कर नमाज पढ़ रहे थे, वहां इस्लाम चल रही थी, खौफ का आलम था। उमर ईमान लेकर आए, कुछ दिन के बाद हमजा ईमान लेकर आए, दारे रकम से अल्लाह के नबी को निकाला, नबी बीच में, दाएं उमर बाएं हमजा, दो बहादुरों के बीच में मुसलमानों की मुख्तसर जमात मक्का के अंदर चल रही है और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं किसी पे दम तो हाथ लगा के दिखाओ। यह ताकत किससे मिली? उमर से। और उमर कहां से ईमान लेकर आए? बहन के बोल। अब बहन कौन सी यूनिवर्सिटी की फारिग थी? कौन सी डिग्री थी बहन के पास? ग्रेजुएट, लॉ की डिग्री क्या थी? तालीम जिसको कहते हो, तालीम जिसको समझते हो समझो। एक औरत के लिए कुरान से ज्यादा काबिल एहतराम तालीम नहीं हो सकती। वही कलाम के जरिए से उमर इस्लाम के फहरिस्त में शुमार किए गए और अल्लाह के नबी के खुसर भी बन गए, खलीफे राशिद भी बन गए और इस्लाम का इनकलाब लेकर आए। सबक कौन बने? एक बार कलाम के जरिए से। अब इस हैसियत से समाज को अगर औरतें सुधारना चाहती हैं तो कोई नावल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ लो बस। कुरान आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आएगा, तब्दीली लेकर आएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, औरतों को दीन की तालीम दो, मजहब की तालीम दो, मनहज की तालीम दो, किताब की तालीम दो। एक आदमी को आलिम बनाना जितना अफजल काम है, उससे ज्यादा अफजल एक औरत को आलिम बनाना है। एक औरत को आलिम बना दोगे तो औरत पूरी उम्मत को आलिम बना देगी। सुभान अल्लाह। एक आदमी को आलिम बनाएंगे तो फर्द आलिम बनेगा, औरत पूरी उम्मत को आलिम बना देगी। एक हैसियत थी, मैंने आपके सामने पेश कर दिया इख्तिसार के साथ। एक और एक बहन का जिक्र है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस्लाम के सबसे बड़े फकीह, सबसे बड़े फकीह। हजरत उमर भी इब्न उमर से मुराजा करते थे। सबसे ज्यादा ज़हीन, अल्लाह के नबी की खास दुआ उनके हक में सब चीजें थी, लेकिन वो निकाह नहीं कर रहे थे। क्यों? वसाइल और ज़राए की तंगी थी, निकाह नहीं कर रहे थे। बहन को बहुत रहम आया,
बहन ने क्या कहा, भाई से खिताब करके फरमाया कि हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अय इब्न उमर, अय अब्दुल्लाह, सुन, तज़व्वज, तो निकाह कर ले। फ़इन वलिद लक वलदुन, अगर अल्लाह के फजल से तू साहिब औलाद हो जाएगा और अल्लाह तुझको बेटा देगा, फ़ाश मिन बादिका दआलक, तो तेरे बाद जब जिंदगी गुजारेगा तो तुझको याद कर कर के तेरे हक में दुआएं करेगा। सुभान अल्लाह। ये नहीं बोले तू शादी कर हमको नए कपड़े आएंगे, जैसे हमारी बहनें कहती हैं, तू शादी कर हमारी भी खुशी है, बोले कि नहीं, तू शादी कर, बेटा होगा तो तेरा वारिस बनेगा, तू मर जाएगा तो तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा। कौन बेटा? ये बात सुनकर इब्न उमर निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए बहन के बोल का जादू कितना बड़ा है कि नहीं है? यही असर एक माँ की जबान में है, जिसकी मिसालें हमने आपके सामने दी। आखिरी बात मेरे दोस्त, आखिरी बात क्या है? यह तो वो बातें थी जिससे यह समझाया गया कि एक औरत का समाजी मजहबी असर कितना बड़ा होता है। अब आइए, यही औरत जब बिगड़ जाए तो सुधरे हुए समाज को कैसा बिगाड़ देती है। सुभान अल्लाह। कुरान ने इसकी भी मिसाल पेश की, अल्लाह के नबी ने इसकी भी मिसाल पेश किया। क्या फरमाया? अव्वल फितनतु बनी इसराइल कानत फिन निसा। बनी इसराइल नबीज़ादों की कौम थी, बड़े-बड़े अंबिया का नुज़ूल हुआ, अल्लाह की रहमतें इस कौम के ऊपर नाज़िल हुई, अल्लाह की बरकतें इस कौम पर नाज़िल हुई, हर किस्म की आसाइश अल्लाह ताला ने इस कौम पर अता फरमाया, बड़े-बड़े नबियों को अल्लाह ताला ने इस कौम में पैदा फरमाया। लेकिन इस कौम की औरत बिगड़ गई तो अल्लाह की लानत इस कौम के ऊपर बरसना शुरू हो गई और इस कौम में फितनों का आगाज इनकी औरतों के जरिए से हुआ। सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ? औरत सुधर जाएगी तो कायनात में इनकलाब लाएगी, औरत बिगड़ जाएगी तो सुधरे हुए समाज को, अल्लाह के महबूब समाज को जलील और रुसवा कर देगी। यही एक पैगाम इस दर से, इस जो है बयान के जरिए से हम आपके सामने अर्ज करना चाह रहे थे। बस बात इतनी सी है, औरतों को सुधारो, औरतों में दीनी इनकलाब पैदा करो। खुद औरतों में जिद्दोजहद और कोशिश होनी चाहिए कि वो सीरत का मुताला करें, कुरान का मुताला करें, सुन्नत का मुताला करें, इज्तिमाअत में शिरकत फरमाएं, जुमा के खुतबात में आए, जलसों के अंदर आए, ईद की नमाज में जाए, उलमाए किराम से मुराजा करें और अपने बच्चों को कौम का इमाम बनाने की कोशिश करें। औरत जब तक नेक और सालेहा नहीं बनेगी, हमारा समाज सुधरने वाला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाही आलमीन हमारी औरतों की इस्लाह फरमा, हमारे मर्दों की इस्लाह फरमा, हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको इस्लाम का शऊर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें कुरान समझने, सुन्नत समझने, सीरत पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमको एक सरफराज कौम बना दे। ऐ अल्लाह हमको काफिरों के दस्ते दिगर न बना। अल्लाह ऐ अल्लाह सुनी गई बातों पर, कही गई बातों पर हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। हज़रात, अभी आपने शेख की ज़बानी बेहतरीन और कुर्बत खिताब आपने सुना है। औरत के मौजू पर बेहतरीन और मुतल्लक़ खिताब है ये। अगर आप इस तक़रीर को दोबारा सुनना चाहते हैं, जुमा का खुतबा भी और अभी का खिताब भी रिकॉर्डिंग हुआ है बाकायदा, आपको यूट्यूब के अंदर मिलेगा। इस नाम से पिछले इज्तिमा के अंदर भी ये बात आपके सामने बताई गई थी। लोग बाद में पूछते हैं कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ है, वो खुतबा सुनना चाहते हैं। यूट्यूब के अंदर इसी मस्जिद के नाम से मिलेगा, मस्जिद फातिमा सिरसी। ना मस्जिद फातिमा के नाम से बहुत सारे मसाजिद हैं, मस्जिद फातिमा सिरसी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको जो चैनल मिलेगा। अब तक जितने भी खिताबात हुए हैं, प्रोग्राम हुए हैं, सारी जो है तफसील यूट्यूब के अंदर जो है मस्जिद फातिमा सिरसी के नाम से चैनल है, वहाँ मिलेगा। वहाँ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब जब ये प्रोग्राम होते रहेंगे आपको जो डायरेक्ट आपकी जो है मोबाइल के अंदर आ जाएगा। आपको सब्सक्राइब भी करें। दूसरी बात आप जहन में ये रखें कि हर महीने की आखिरी जुमा को इंशाल्लाह ऐसे इज्तिमा इस मस्जिद से होते रहेंगे। अब आने वाला महीना जनवरी का महीना है, आखिरी जुमा 27 तारीख को आने वाली है।
इंशाल्लाह आने वाले महीने जनवरी की 27 तारीख को इसी मस्जिद में दोबारा जो है महाना प्रोग्राम 18वां प्रोग्राम जो शुरू होगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर आने वाले जो खतीब हैं मुक़द्दिर हैं फज़ीलतुल शेख इनायतुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह मुंबई से इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है, मर्द हज़रात से भी ख़वातीन से भी आने वाले इज्तिमा में भी जैसे आपने अभी शिरकत की है आने वाले इज्तिमा में भी जो आप इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। और